जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। विवेक वैराग्य का शिखर है धर्म मेध समाधि। इसमें डॉक्टर प्रणव पंड्या जी लिखते हैं कि अंतर्यात्रा विज्ञान के प्रयोग हमारी अंतर्चेतना में प्रकाश के अवतरण व उपस्थिति को संभव बनाते हैं। अभी सामान्य क्रम में हमारी वर्तमान जीवन चेतना इससे वंचित है। सामान्य जीवन एक प्रकार की मूर्छा है, एक प्रकार का सम्मोहन है। कुछ ऐसा जैसे कि हम नींद में चल रहे हों, नींद में काम कर रहे हों। ऐसी अवस्था में हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आलोकित हैं। हमारा सारा अस्तित्व अंधकार में डूबा है। हमने प्रकाश के विषय में सुना अवश्य है, पढ़ा और जाना भी है, लेकिन अनुभव कभी नहीं किया। लेकिन हमारी ये संबंधित जानकारियां कभी प्रकाश नहीं बन सकी, बल्कि उल्टे अवरोध बन गईं। इस जानकारियों के कारण हमने स्वयं को झूठी तसल्ली दे रखी है प्रकाश के बारे में। इसी वजह से हम प्रकाश की ओर गति नहीं कर पा रहे हैं, हमारी आंखों को खोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। महर्षि पतंजलि के सूत्र हमारे ये सभी अवरोध एक एक करके हटा देते हैं और हमारी आंखों को खोलकर प्रकाश की अनुभूति देते हैं। जिस प्रकार ये कलेश नष्ट हो सकते हैं, ठीक उसी तरह संस्कारों का नाश भी संभव है। कलेशों के नाश के लिए सूत्रकार महर्षि ने पृथ्वी प्रसव प्रणाली का उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि कारण को जानने से कार्य का नाश संभव है। इसके लिए संस्कारों से लड़ने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता तो सचेत होने की है, इनकी गहराइयों में जाने की है, ज़्यादा से ज़्यादा सजगता पूर्वक कारण को खोजने की है। एक बार कारण खोज लिया और वह विलीन हो गया तो कार्य नहीं बच पाएगा, उसे स्वयं तिरोहित होना पड़ेगा। ऐसा कहकर सूत्रकार महर्षि अपने अगले सूत्र को कहते हैं, महिमा में भी वैराग्य हो जाता है। विवेकवान समर्था प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्म में समाधि प्राप्त हो जाती है। विवेक ज्ञान की महिमा में वैराग्य होने पर धर्म मेध की समाधि हो जाती है। आंखें खुलना अनोखी घटना है। इसके घटित होने पर संपूर्ण जीवन बदल जाता है, सारा संसार बदल जाता है, संपूर्ण अनुभूतियां बदल जाती हैं। अभी तो ऐसा है जैसे कि हम एक अंधेरी कोठरी में रह रहे हैं। हमने प्रकाश के विषय में सुन रखा है, उसे देखा नहीं है। अब भला प्रकाश के बारे में सुनने से क्या भला होना है। प्रकाश कोई सुनने वाली चीज तो नहीं है, इसे तो देखा जा सकता है। कान माध्यम सुन नहीं बन सकते। प्रकाश को जानने का, इसकी अनुभूति पाने का, इसके लिए तो आंखें माध्यम हैं। आंखों से प्रकाश की अनुभूतियां पाई जा सकती हैं। अभी तो प्रकाश के बारे में सुनते रहे और मान लिया कि हम प्रकाश को जान गए। हाँ, यह ठीक है कि हमने प्रकाश के बारे में सुन रखा है, बार बार इसे सुन रहे हैं। कथाओं में, प्रवचन में इसकी चर्चा होती रहती है। हम उत्साहपूर्वक सुनने पहुंच जाते हैं, लेकिन सुनने से तो बात नहीं बनती। यह तो कुछ वैसी बात हो गई जब कोई यह कहने लगे कि हमने संगीत को देखा है। जब कोई संगीत को देखेगा कैसे, जब यह तो बेतुकी बात हो गई। कुछ ऐसी इस तरह की बेतुकी बात तब होती है जब हम कहते हैं कि हमने प्रकाश को सुना है। प्रकाश सुना जाने वाला नहीं, देखा जाने वाला सत्य है। यह सब संभव हो जाता है जब हम नींद से जागते हैं, जब हम अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोलने पर सामने कुछ नहीं आ जाता जिसे कभी देखा नहीं, वह दिखाई देने लगता है। जिसकी अनुभूति कभी नहीं पाई, उसकी अनुभूति होने लगती है। इसी अलौकिकता को, इस असामान्यता को योग ऋषि पतंजलि विभूतियां कहते हैं। इनकी विलक्षणता को, इसकी असामान्यता को योग ऋषि पतंजलि विभूतियां कहते हैं। इनकी विलक्षणता की चर्चा उन्होंने योग सूत्र के अध्याय अर्थात विभूति पाद के अनेक सूत्रों में की थी। ये सभी विभूतियां सूक्ष्म प्रकृति का ज्ञान है, इनका विज्ञान है। प्रकृति के अन्य वैज्ञानिक धाराओं की तरह इनका भी प्रयोग व उपयोग संभव है, लेकिन इस संभावना के साथ कतिपय अनुशासन भी जुड़े हैं। जिस तरह भौतिक अथवा रासायनिक विज्ञान की उच्च स्तरीय उपलब्धियों के साथ यदि मर्यादाएं व वर्जनाएं न बरती जाए तो मानवता का जीवन और जगत का भारी कल्याण असंभव है। ठीक इसी तरह संभावना यहाँ भी है। विवेक ज्ञान होने पर भी जो विभूतियाँ उपलब्ध होती हैं, वे सभी योग साधक की उच्च कक्षा की परीक्षा लेती हैं। पहले वह जिन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता आया है, उनकी उच्च स्तरीय व जटिल परीक्षा यहाँ पर होती है। एक बार फिर से उसके विवेक और वैराग्य की को कसौटी पर कसा व परखा जाता है।
प्रकृति की संपूर्ण शक्तियां उसकी कड़ी परीक्षा लेती हैं। अभी उसमें आसक्ति व अहंकार कितने अंशों में शेष है, अभी वह इस प्रकाश लोक में रहने का कितना अधिकारी बन गया है। उसका विवेक इन सभी आलिकताओं के मध्य है, कितना सजग व प्रकाशित है। इसी तरह उसका वैराग्य इस स्तर पर आकर भी कितना प्रखर व प्रतिदीप्त है। महर्षि ने तीसरे अध्याय के 50वें सूत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख भी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि इन सभी विभूतियों में वैराग्य होने पर और आसक्ति व अहंकार जन्य संपूर्ण दोषों का क्षय होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। यही कड़ी परीक्षा है और अंतिम भी। इसे पूर्ण करने पर, उसमें उत्तीर्ण होने पर जीवन सचमुच धर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है। हम साधना करते हुए धर्म पर, सत्य पर कितने आरूढ़ हैं, यह यहीं पर आकर प्रकाशित और प्रमाणित होता है। अगर यहाँ पर साधक और साधना में खरापन न हुआ तो अज्ञान का अंधियारा फिर से घिरने की संभावना होती है। इसलिए सूत्रकार महर्षि इस महत्वपूर्ण अवस्था को धर्ममेध समाधि कहते हैं। सचमुच यहाँ पर बोध व जागरण अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। अधर्म की कोई चेष्टा यहाँ फलित नहीं होती। सभी तरह की परिष्कृत यहाँ पर अपने शिखर पर, चरम पर जा पहुँचती हैं। जिसने यह अवस्था पाली उसके लिए शास्त्र में कहा है, कुल पवित्र हो गया और माता धन्य हो गई। इसी को प्राप्त करने वाले के लिए उपनिषद कहते हैं। हाँ, वहाँ क्या उचित है और क्या अनुचित, वह तो विधि निषेध की सारी सीमाएं लांघ गया। जिसने धर्ममेध समाधि प्राप्त कर ली, जिसके जीवन में अधर्म का लेश नहीं रह गया, उसमें किसी तरह का दोष संभव नहीं। उसमें न तो अज्ञान संभव है और न उससे उपजने वाला कोई कलमश। सचमुच धर्ममेध समाधि पवित्रता का चरम शिखर है। इसमें धर्म की पराकाष्ठा व प्रतिष्ठा है। विवेक ज्ञान की चरम अवस्था में ही इसकी प्राप्ति व प्रतिष्ठा होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।